मीरा भाभी सावधान, ये राजमहल है या फिर किसी बैरागिया की धर्मशाला? राज मर्यादा का उल्लंघन करके तुमने इन भिखमंगों को भीतर बुला लिया है। नाच रही हो, गा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मीरा सौराणा कही, सुन मीरा हमारी बात, ए साधु की संगत छोड़ दे, सखियां सब सच्चार। कभी महलों से बाहर निकल करके देखा है? तुम्हारे संग की सखियां तुम्हारे नाम पर धूल उड़ा रही है, आकाश को उड़ा करके तुम्हारे नाम को धूल धूत कर रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म करो। राणा जी, मेरे जाने कछु करे भलो बुरो संसार, नारायण घर बैठ के तू अपनो भवन बुहार। इस संसार में कोई क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। रही बात इन संतों की, तो राणा सो मीरा कही, सुन राणा माई बात, ये साधु तो माए माई बाप हैं, फिर सखिया क्यों सकुचा? राणा जी, ये साधु संत तो मेरे माता पिता के समान हैं। फिर आप बताइए, यदि एक पुत्री माता पिता के साथ में नृत्य गान करती है तो कौन सा बुरा कार्य कर रही है? फिर मैं ऐसा क्या कर रही हूँ जिसे देख करके मेरी साथ की सहेलियां मेरे नाम पर धूल उछालती हैं? मीरा भाभी, इन साधु संतों को, इन भिखमंगों को तुम अपना माता पिता बता रही हो? तुम इनके यथार्थ स्वरूप को नहीं जानती हो। इनका काम क्या है? ये जटा बढ़ाकर तिलक लगा, बाबा जी कहलाते हैं। बाबा बड़ी बड़ी लंबी लंबी जटाओं को बढ़ा करके, लंबा चौड़ा मस्तक पर तिलक लगा करके, बड़ी बड़ी जटाओं को बढ़ाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जटा बढ़ाकर तिलक लगाकर बाबा जी कहलाते हैं। इनका काम क्या है? गांजा, सुल्फा, भांग छानकर घर घर अलग जगाते हैं। एक कान फूंककर और हाथ देकर माल मुफ्त का खाते हैं। दुनिया के भोले जीवों को ये उल्लू खूब बनाते हैं। अरे घंटी जरा हिला दी, घंटी जरा हिला दी, मानो मोक्ष मिल गई। दीपक जरा जलाया, मानो दिल की कली खिल गई। मीरा भाभी, एक ढोंग है ढोंगियों का, बस खाने के वास्ते हरि नाम को बना रखा है, खुद को पुजाने के वास्ते। इनको बाबा जी बता रही है। राणा जी, आपकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है आपने अभी तक ढोंगी और पाखंडियों को ही देखा है। सत्य तो यह है कि आपने संतों का दर्शन ही नहीं किया। यदि किया होता तो आप उनका दर्शन का महत्व समझ पाते। ये संत ऐसे नहीं हैं, इन्हें इन दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। सत्य ही कहा है, परख नहीं सकती रत्न को हर इंसान की आंखें, दिखाई ब्रह्म क्या देगा जब न हो ज्ञान की आंखें। संतों को देखने के लिए ज्ञान के नेत्र चाहिए। मैं बताती हूँ ये संत कौन है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, तीर्थ भूता ही साधवा, काले न फलते तीर्थ, सद्य साधु समागमा। ये जो संत भगवान हैं, ये चलते फिरते तीर्थ के समान हैं। जो फल जीव को तीर्थ में जाने से कालांतर में प्राप्त होता है, वही फल केवल इन संतों के दर्शन मात्र से जीव को प्राप्त हो जाता है। संत हैं ईश्वर का स्वरूप, साक्षात भगवत स्वरूप है। ये संत हैं ईश्वर का स्वरूप, दर्शन से इनके मुक्ति है। हरि सत्संग चर्चा करने से सहज में मिलती भक्ति है। जो जन सत्संग सदा करते, वह वास अमरपुर पाते हैं। संतों के वचनों पर चलने वाले इस भव सागर से तर जाते हैं। मीरा भाभी, यदि तुमको नाचने और गाने का इतना ही शौक है तो फेंक दो इन खरतालों को और उठा लो हाथ में तलवार को और काट दो उन दुश्मनों
दुश्मनों के सर को, जिन्होंने तुम्हारे पति को मारा है, उसके बदले में तुम यहां पर नाच गा रही हो। अरे कभी तुमने राजस्थान का इतिहास उठा करके नहीं देखा? नहीं थी आन की हेटी, नहीं थी शान की हेटी, नहीं तलवार से डरती थी राजस्थान की बेटी। भरम सब खुल जाते थे बड़ी और चोटी के। अरे शर्म करो, मेरी मूंछों से लंबे बाल है मीरा तेरी चोटी के। स्त्री को सबसे प्रिय अपनी चोटी होती है। मेरी मूंछों की शर्म नहीं करती हो तो कम से कम अपनी इस चोटी की शर्म करो। राणा जी, आप अपनी मूंछों पर बार बार हाथ फिरा रहे हैं, परंतु मैं आपसे सत्य कहती हूँ, इन मूंछों की बहार कुछ ही समय तक है। अकड़ सान ये मूंछें धरी तलवार रह जाए, अरे निकल जाता है समय तो फिर क्या होता है पछताए। अभी जवानी का नशा छाया, अभी जवानी का नशा छाया, फिरे मगरूर रहते हो। जो सच्चा मार्ग भक्ति का उसी से दूर रहते हो। किंतु हाँ, उतर जाएगा ये नशा कुछ ही समय में जवानी का, क्योंकि सदा स्थिर नहीं रहता, बबूला है जो पानी का। मेरा भाभी, तुम प्रति उत्तर करती जा रही हो। तुमने तो हमारे इस राणा खानदान की नाक को जड़ से ही काट दिया। अरे नाक जड़ से काट डाली, खूब मीरा भाव हुआ, कर दिया इज्जत तबाह। अरे 7 पुश्तों तक ना तेरा दांत धोया जाएगा, अंजाम कर बेशर्म तेरा नाम रोया जाएगा। शर्म करो। कहा मैंने आपकी नाक काट डाली, ये आपकी फिर भूल है। मेरे गिरधर गोपाल से जो प्रेम करते हैं ना, उनकी नाक कटती नहीं है, अपितु जिनकी नाक कटी हुई होती है, गिरधर गोपाल से प्रेम करने से कटी हुई नाक जुड़ जाती है। हाँ, अरे जो दास गिरधर के बने, क्या काटी उन्होंने नाक है। उठाकर देख लो सतग्रंथ, क्या क्या दे रहे वो साथ है। हाँ, निश्चय ही लगे कालिमा उन चेहरों पर जो रहते हैं हरि से विमुख। अरे रोना पड़ता है उम्र भर, पर नहीं मिलता है सच्चा सुख। याद रखना मीरा भाभी, यदि तुमने अपना इरादा नहीं बदला तो ये राणा विक्रम अपना इरादा बदल देगा। मैं शीशा तोड़ूंगा बनकर पत्थर, चमक सब दूर कर दूंगा, फूंक दूंगा दया मोहब्बत को, तेरे दिल को उस दिल से दूर कर दूंगा। मुझसे बैर करने का अंजाम क्या होगा? ना तुझे पनाह देगी ये पृथ्वी, और ना छाया में रखेगा तारा मंडल। रमा के भभूति तू फिरेगी दर दर, भिक्षा का ले हाथ कमंडल। भिक्षा मांगने पर भी तुझे कोई भिक्षा देने वाला नहीं होगा यदि प्राणा से पैर स्थापित किया तो। कुछ भी हो जाए मैं फिरूंगी दर दर, ना छोड़ूंगी गिरधर। मैं आपसे सत्य कहती हूँ, मैं फिरूंगी दर दर, ना छोड़ूंगी गिरधर। इन्हीं के हाथों है जीवन नैया, ये जवाना रूठे तो गम नहीं, कहीं रूठ ना जाए मेरा कुंवर कन्हैया। कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया। आपकी बातों का उत्तर मेरे पास है। क्या? कहा होत पे पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग, सूर श्याम कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग। नहीं मानो मैं राणा थारी, मैंने भरे पायो मेरे धारी। नहीं मानो मैं राणा थारी, भरे पायो गिरधारी। ये साधु की संगत मारो मन भयो राजी, साधु की संगत मारो मन भयो राजी। साधु की संगत मारो मन भयो राजी, भई कुटुम ते न्यारी, मैंने भर पायो गिरधारी। मैं तो भाई कुटुंब तो न्यारी, मैंने भर पायो गिरधारी। बिल्कुल लाख क्या करके बिल्कुल बेसर में रूप धारण कर लिया है मीरा भाभी। तुम ऐसे नहीं मानोगी।
अर्जुन सिंह, लगाओ इन भिकमंगों में कोड़े और भगाओ यहाँ से बाहर। भगाओ, एक भी नहीं बच के जाना चाहिए। मार मार के भगाओ यहाँ से। ओह, इतना अपमान, घोर अपमान, और ये अपमान भरी जिंदगी मैं जीऊं? एक राणा विक्रम एक स्त्री के द्वारा अपमानित तो हो, फिर भी मैं जीवित रहूं? नहीं, आत्मघात करके मर जाना ही परम आवश्यक है। लाओ मेरी तलवार, मैं अपना गला काटूंगा। उदा ने जाकर तलवार को पकड़ा। राणा भैया ध्यान दे, सुन लीजिए एक बात, ऐसी उल्टा नार पे करनी चाहिए घात। बस एक ही काम आया है, गला काट लेते हैं, जब नहीं सहन हुआ तो क्या करें? तो वही योद्धा होता या पुरुष होता तो उसका गला काट देता, लेकिन स्त्री है। उपाय तो अगर है। मैं उस पर अन्याय करता हूँ तो ये लोग क्या कहेंगे कि भोजराज के समाप्त होते ही छोटे भाई विक्रम ने अपनी भाभी पर अपराध करना चालू कर दिया। ये मैं सुन नहीं सकता। अरे मैं किस लिए हूँ? अरे उपाय बताने के लिए ना, कैसे मरेगी ये? इतना बोल रही थी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, इसको तो देख लूंगी। मेरा नाम भी उदा है, उदा। क्या करेगी तू? ऐसी उल्टा के संग में तो एक घात के समान व्यवहार करना चाहिए। क्या करना चाहिए सुनो। बताओ बहन। करनी चाहिए घात, बात मेरे मन आवे, आज चुराए के जो कोई वाको गिरधर लावे। जो आपसे इतना बोल रही थी ना, चढ़ चढ़ के पड़े उत्तर पे उत्तर दे रही थी, उसका कारण केवल एक ही है। वो उसका क्या है? गिरधर गोपाल की गड़बड़ गोपाल। कोई उसके गड़बड़ ऊपर- गोपाल लेकर के आई है अपने हाँ, साथ। उसी के ऊपर तो इतना बोल रही थी आपसे। आप उसको चुरवा लीजिए, जब वो चोरी हो जाएगा ना, मर जावेगी आप ही, तुम क्यों हो तो उदास, इन चरणन की आप ही बन जावेगी दास। उदास मत होइए। अरे वो तो मर जाएगी, और नहीं मरी तो आपके चरणों में आकर के दासी का काम करेगी, दासी का। बहन हो तो उधा जैसी, और भाई हो तो बिल्कुल आपके जैसा। सेवक हो तो महाराज मुझ जैसा। तो सेवक अर्जुन सिंह, कहिए महाराज। चुरवाओ ये कार्य तुमको ही करना है। क्यों नहीं? आज अर्धरात्रि के समय तुम अपना भेष बदल करके मीरा के भवनों में जाना